Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shuchita and I am your educator Shuchita. आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है काइनेटिक वर्सेस सेंट्रोमियर का। लास्ट कुछ ही दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि क्रोमोसोम और उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका टाइप, इन सब के ऊपर एक सीरीज वीडियो आ रहा है। तो उसी सीरीज का ये और एक टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक वर्सेस सेंट्रोमियर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये टॉपिक। पहले देखिए, हम लोग देखना चाहते हैं व्हाट इज काइनेटिक। ये डायग्राम थोड़ा देखिए। इधर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे ये दोनों कौन सा स्ट्रक्चर है, इन दोनों को बताया जाता है सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड। तो ये सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे के साथ किस चीज से जुड़ी हुई है? ये एक दूसरे के साथ ये सेंट्रोमेरिक रीजन से जुड़ी हुई है, जिसको इसी डायग्राम में देखिए आप सब रेड कलर से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यह है सेंट्रोमियर पोर्शन। तो ये सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? ये दोनों क्रोमाटिड को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख देता है और उसका साइड पे और अलग से दो स्ट्रक्चर है। देखिए, एक ये है और दूसरा है ये। इन दोनों को बताया जाता है काइनेटोकोर। क्या बताया जाता है? इन दोनों को बताया जाता है काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर का काम क्या होता है? जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब यहाँ पे आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता कौन है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आता कहां से है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से। और काम क्या करता है? जब सेल का डिवीजन होता है तो ये दोनों, ये क्रोमाटिड का जो रीजन है, इन दोनों को ऑपोजिट पोल पे मूव करवा देते हैं। इसका मतलब पहले ही एक डिफरेंस आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि सेंट्रोमियर दोनों क्रोमाटिड को जोड़ रखने का काम करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। और काइनेटोकोर क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड को अलग कर देता है। यही इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस। चलिए अब राइट अप को थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्या बताया गया है? काइनेटोकोर एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है दैट असेंबल्स एट द सेंट्रोमेरिक रीजन, जो सेंट्रोमेरिक रीजन पे ही बनते हैं, ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। कब बनते हैं? जब माइटोसिस या मियोसिस होता है। ये माइटोसिस मियोसिस कब होता है? जब सेल डिवीजन का टाइम होता है। कब होता है ये? जब सेल का डिवीजन का टाइम होता है, तब हम लोग जाके ये काइनेटोकोर को देख पाते हैं। पहले आप लोगों को बताया गया कि ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये बना हुआ है प्रोटीन स्ट्रक्चर से। फॉर्म्स एट द सेंट्रोमियर ऑफ एवरी क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमेरिक रीजन पे कुछ अलग से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग काइनेटोकोर बोलेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है? देखिए, मेन फंक्शन इज टू बाइंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल so that during metaphase the chromosome would be able to properly align at the metaphase plate। तो पहले ये क्या करते हैं? मेटाफेज प्लेट में इसका प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं। किसका? क्रोमोसोम्स का। उसके बाद उसको अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या बताया गया? वो तो था मेटाफेज का बात। अभी आते हैं हम एनाफेज पे। एनाफेज पे हम लोग क्या जानते हैं? एनाफेज पे सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेपरेशन होना चाहिए, तभी जाके ये सेल साइकिल कंप्लीट होगा आफ्टर टेलोफेज ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग एनाफेज दे पुलिंग अप क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स of the cell with the help of spindle fiber।
तो ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से इन दोनों को अलग कर देता है। कौन से रीजन को ये अलग कर देता है, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स को अलग कर देता है। किसके हेल्प से अलग करता है, काइनेटोकोर पे अलग करता है। काइनेटोकोर कैसे अलग करते हैं इन सबको, इसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाता है, वो जाके इसको अलग कर देता है। अभी आते हैं इन मोस्ट एनिमल सेल्स दे आर डिस्क लाइक कॉम्प्लेक्स। ये काइनेटोकोर्स कैसे दिखते हैं, ये काइनेटोकोर्स डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं ये, where spindle fibers would attach, जहां पे आके स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली अटैच हो जाता है। Thus, human mitotic chromosome being comprised of two sister chromatid, ये जो पोर्शन है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या बताया गया, जो ह्यूमन का माइटोटिक क्रोमोसोम है इसमें दोनों सिस्टर क्रोमाटिड पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक सिस्टर क्रोमाटिड है, उसके साथ ये एक सिस्टर क्रोमाटिड है। इसके बीच में एक ही सेंट्रोमियर दिखने को मिलते हैं और दोनों काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम, एक माइटोटिक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड होंगे, एक सेंट्रोमियर होगा और दो काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। ये सब पूरा जो अरेंजमेंट है, मतलब काइनेटोकोर का जो अरेंजमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे अरेंज होता है। मतलब इसको देख के ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब एनाफेज में क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा तब जाके एक क्रोमाटिड दूसरे से ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट करेगा या मूव करेगा। तो ये काइनेटोकोर कौन से साइड पे प्रेजेंट होती है, ये सेंट्रोमेरिक रीजियन पे प्रेजेंट होती है। होप कि ये स्लाइड आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम काइनेटोकोर का दोनों पार्ट देखेंगे। कौन सा दोनों पार्ट, एक अंदर की तरफ होंगे जिसको इनर काइनेटोकोर माना जाएगा और दूसरा बाहर की तरफ होंगे जिसको आउटर काइनेटोकोर माना जाएगा। मतलब अंदर की तरफ तो इनर काइनेटोकोर, बाहर की तरफ तो आउटर काइनेटोकोर माना जाएगा। ये इनर काइनेटोकोर का काम क्या है, दे टाइटली बाउंड टू द सेंट्रोमियर डीएनए। ये अंदर की तरह है, इसलिए इसका एक्सपोजर डायरेक्ट किसके साथ होगा, सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट जो डीएनए है इसका कनेक्शन किसके साथ डायरेक्ट होगा, सेंट्रोमेरिक रीजियन पे जो डीएनए प्रेजेंट है उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ होगा। आउटर काइनेटोकोर में देख लेते हैं, दे इंटरैक्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल। ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इंटरैक्ट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। मतलब बाहरी जो लेयर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ रिलेशन रखेगा। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये पोर्शन है हम लोगों का सेंट्रोमेरिक पोर्शन, है ना। उसके साथ ये जो येलो कलर का कुछ पोर्शंस दिखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये है इनर काइनेटोकोर। तो याद कीजिए क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को, इनर काइनेटोकोर का जो पोर्शन है इट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सेंट्रोमेरिक डीएनए, और जो बाहर का काइनेटोकोर है, जो आउटर काइनेटोकोर है, वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, वो बाहरी लेयर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट होप आप सभी का क्लियर हो चुका है। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट में। देखिए, दे परसिस्ट थ्रू आउट द सेल साइकिल। ये थ्रू आउट द सेल साइकिल प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये अंदर ही लेयर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिवीजन के टाइम पे ही आएगा और डिलीट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो आउटर काइनेटोकोर है वो क्या होते हैं, दे फॉर्म्स एंड बिकम फंक्शनल ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। ये कब एक्टिव होते हैं, जब डिवीजन चलता है तब ये एक्टिव होते हैं। मतलब ओनली माइटोसिस एंड मियोसिस के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं जब डिवीजन होना चाहिए। लेकिन ये कितना देर तक परसिस्ट करेगा, ये इंटरफेज एज वेल एज एम फेज। एम फेज मतलब कुछ भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, ये उतना टाइम तक परसिस्टेंस में रहेगा। अभी आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस। किसमें, देखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर वेरीज।
मतलब हर एक स्पीसीज में अलग अलग टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर होता है जो आके काइनेटोकोर के साथ बाइंड होते हैं। इन ह्यूमंस, अभी आते हैं ह्यूमन के एग्जांपल में। इन ह्यूमंस देयर आर अबाउट 15 माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, लेकिन ह्यूमन के केस में 15 ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो आके काइनेटोकोर के साथ बैठ जाते हैं या जुड़ जाते हैं, क्योंकि सेपरेट करना है उसको। होप कि ये स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे देखेंगे सेंट्रोमियर। याद कीजिए क्या बताया गया था आप लोगों को सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर जोड़ के रखेगा और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जोड़ के अलग करेगा सिस्टर क्रोमैटिड्स को। तो देखिए, इट इज अ स्ट्रक्चर इन अ क्रोमोसोम दैट होल्ड्स टुगेदर द टू क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या करते हैं, क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखते हैं। ये गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर का अटैचमेंट का पॉइंट होगा। मतलब जो पहले वाले डायग्राम पे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि ऐसा एक मेरा सेंट्रोमियर रीजन प्रेजेंट है और उसी का ही बाहरी लेयर से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन पे मेरा काइनेटोकोर भी प्रेजेंट है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिला था। तो इधर क्या बताया गया, देखिए, इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द काइनेटोकोर। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट में, इट इज अ डेंस एंड कंस्ट्रिक्टेड रीजन। याद कीजिए, जहां पे क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन था उसी जगह को हम लोग सेंट्रोमियर भी मानते थे, तो इसलिए इसको डेंस और कंस्ट्रिक्टेड दोनों ही हम लोग बता सकते हैं, है ना। अगर कोई मेरा वीडियो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप लोग थोड़ा जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए और उधर क्रोमोसोम का जो भी स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक मैंने डाल के रखी है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द सेंट्रोमियर आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेपरेटिंग द क्रोमोसोम्स इनटू शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। तो इसका जो भी पोजीशन होगा उसी के हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर का इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ डिफर होगा। मतलब शॉर्ट को हम लोग P बोलेंगे, लॉन्ग आर्म को हम लोग Q बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। यही तो मैंने अभी तक बताया कि जो भी जगह प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है वही जगह पे सेंट्रोमियर भी है और उसी जगह से ही काइनेटोकोर को दिखने को भी मिलता है ना। अभी चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ह्यूमन के केस में ये जो सेंट्रोमियर है ये प्राइमरीली अल्फा सैटेलाइट डीएनए से बनी हुई होती है। कौन सी डीएनए से, अल्फा सैटेलाइट डीएनए से बनी हुई होती है। ये किस चीज से बनते हैं, ये अल्फा सैटेलाइट बनते किस चीज से है, मेड अप ऑफ हाईली रिपीटेटिव टैंडेमली रिपीटिंग यूनिट्स। हाईली रिपीटेटिव का मतलब क्या है, एक ही सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन होना, उसको हाईली रिपीटेटिव हम लोग बोलते हैं। और टैंडेम का मतलब क्या होता है, तीनों सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन होना, उसको हम लोग टैंडेम रिपीटिंग यूनिट्स मानते हैं। तो ये अल्फा सैटेलाइट डीएनए एक ऐसे ही हाईली रिपीटेटिव टैंडेमली रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो कि सेंट्रोमेरिक डीएनए पे दिखने को मिलते हैं। होप कि ये स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर हो चुका। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, सेंट्रोमियर विद काइनेटोकोर। तो जितना भी पॉइंट्स अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उसके ऊपर बेस करके ही ये डिफरेंस लाया गया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या बताया गया। देखिए, ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन होते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होते हैं जहां पे डीएनए को मिलना है। कौन से टाइप का डीएनए, ऑब्वियसली सेंट्रोमेरिक डीएनए। काइनेटोकोर ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये बनते कैसे है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। सेंट्रोमियर पे हाईली रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलते हैं, लेकिन काइनेटोकोर में प्रोटीन स्ट्रक्चर मेनली देखने को मिलते हैं। जो सेंट्रोमियर है वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर पे ही हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन जो भी हम लोगों का काइनेटोकोर है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पे ही हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये क्या करते हैं, क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करके रखते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जोड़ के दोनों क्रोमैटिड्स को अलग कर देते हैं, है ना, अलग कर देते हैं।
इसमें जो लेयरिंग दिखने को मिलेगा, इसमें कोई भी लेयरिंग नहीं होगी और इसमें 3 लेयर दिखने को मिलेगा। ये माइक्रोट्यूबल्स के साथ बाइंड नहीं होंगे, ये माइक्रोट्यूबल्स के साथ बाइंड होंगे। यहाँ पे कोई कोरोना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें कोरोना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये कोरोना क्या है? ये कि वायरस के बारे में बता रही है? नहीं, ये कोई वायरस नहीं है। कोरोना मीन्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। तो काइनेटोकोर में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इसमें कोई क्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। और यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दी गई है कि यहाँ पे जो सेंट्रिक हेटेरोक्रोमाटिन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल टाइप हिस्टोन एंड CENPA टाइप का चीज प्रेजेंट होगा। होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड this topic. Thank you for your patience. If you like this channel, if you like this topic, please do subscribe and share with your friends and press the bell icon for further notification. Thank you.